देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर के जीवन की कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहली कहानी हमने आपको बताई थी। दूसरी कहानी भी मैंने बताई थी कि यह भी नाभादास जी के उसी कबीर परिचय से की टीका से ली गई है जिससे पहली कहानी थी, और दोनों कहानियों का अंतर देख लीजिए। अंतर पर विश्लेषण बाद में करेंगे। अब हम समझते हैं कि लगे हाथ तीसरी कहानी भी देख ली जाए। तीसरी कहानी है विश्वनाथ सिंह जूदेव की, और यह है उनके द्वारा लिखी गई बीजक टीका के अनुसार उन्होंने अपनी टीका का नाम रखा पाखंड खंडनी टीका। यह पाखंडनी खंडनी टीका नाम उन्होंने क्यों रखा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और यह टीका उन्होंने कैसे लिखी इसके बारे में भी बताऊंगा। वो स्वयं ही कहते हैं कि उनको यह टीका महात्मा कबीर ने स्वप्न में आकर के बताई थी। अब आप स्वयं ही विचार कर लीजिए कि स्वप्न में आकर बताई गई टीका, स्वप्न में सुनी गई टीका और स्वप्न में लिखी गई टीका कैसी होगी। खैर, इस पर हम कोई और बात अभी नहीं कर रहे हैं, बात आगे कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे। वो क्या कहते हैं ये ध्यान दीजिए। अब वो जो कहते हैं ये तो कबीर की बताई बात होगी ना, तो पक्की हो गई। कबीर से जब कहलवा लिया तो बात पक्की हो गई, चाहे वो स्वप्न में कहें चाहे सीधे कहें, कबीर साहब ने कह दिया तो बात पक्की हो गई। तो वो कह रहे हैं रामानंद रहे जग स्वामी, ध्यावत निस्दिन अंतर्यामी, तिनके ढिग एक विधवा नारी, सेवा करे बड़ो श्रमधारी, प्रभु एक दिन रहे ध्यान लगाई, विधवा ते तिनके ढिंग आई, प्रभु कियो बंधन बिन बिन दासा, प्रभु कह पुत्रवती भर घोषा, तब तिये अपनो नाम बखाना, या विपरीत दियो वरदाना, स्वामी कहो निकस मुख आयो, पुत्रवती हरि तो ही बनायो, होय है पुत्र कलंक न लागी, तो सुत होय है हरि अनुरागी। अब इस तीसरी कहानी में ना तो विधवा रही ना ब्राह्मणी रही। इस तीसरी कहानी में विधवा रही लेकिन ब्राह्मणी नहीं रही, और वह अकेली आई इनके पास और इन्होंने वरदान दे दिया। तीनों कहानियों को देख करके सुन करके आपके मन में क्या भाव जगता है? तीनों में से कौन सी सच्ची है? तीनों में से कोई भी कहानी सच्ची नहीं है। ऐसी कहानियों पर किसी शायर ने शायद लिखा हो, ऐसी ही बातों पर लिखा हो, कहीं कातिल कहीं मीना, कहीं खंजर कहीं साकी, कहीं कातिल कहीं मीना, कहीं खंजर कहीं साकी, ये महफिल ऐसी बिखरी है कि पहचानी नहीं जाती। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या समझा जाए क्या बूझा जाए, और किसी के कोई सर पैर नहीं है, किसी कहानी का कोई सर पैर नहीं है। अब देखिए, एक एक कहानी का विश्लेषण करते हैं। इसके पहले यह जान लीजिए कि महात्मा कबीर के समय में ही और उनके पहले भी रामानुजी संप्रदाय में रामानंद के खिलाफ कुछ चल रहा था। रामानंद के खिलाफ क्या चल रहा था? रामानुजी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था और है जो छुआछूत में विश्वास करता है, जो मूर्त पूजा में विश्वास करता है, जो घंटी बजाता है, शंख बजाता है, आरती करता है, मतलब हर वो काम करता है जिसका कबीर ने विरोध किया है, और जिसका विरोध रामानंद जी भी करते थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। कहां रह गई छुआछूत? और उनकी जो कविताएं हैं कुछ,
जो उपलब्ध हैं उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब अवसर आएगा। उनके उनकी कविताएं, उनके पद कहीं भी कबीर के पद से अलग नहीं दिखाई देते, या यूं कहें कि कबीर के पद उन पदों से अलग नहीं दिखाई देते। न उनमें पूजा है, न उनमें घंटी है, न उनमें शंख है, न उनमें मूर्ति है। तो रामानुजी संप्रदाय में ही रहकर, रामानुजी संप्रदाय के कर्ता धर्ता होकर और काशी पीठ के सर्वे सर्वा होकर रामानुजी संप्रदाय के विरुद्ध सिद्धांत पर चलेंगे तो रामानंद जी के खिलाफ तो संप्रदाय में कुछ लोग होंगे ही होंगे। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि रामानंद जी के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक रामानंद जी की ख्याति ऐसी हो चुकी थी कि अगर वो रामानंद जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते तो स्वयं काशी से शून्य हो जाते। ऐसी स्थिति में वह रामानंद को झेलते तो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते भी रहे। वह कबीर को झेलते तो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते भी रहे। और धीरे 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 यह चीज आगे बढ़ के बड़ी होती गई। यह तीनों कहानियां उसी कुंठा का परिणाम है। रामानंद जी के विरुद्ध कुंठा और कबीर के विरुद्ध कुंठा और कबीर पंथ के विरुद्ध कुंठा। एक दूसरा, मैंने आपको बताया है पहले कि कबीर के समय में ही बीजक चुरा लिया गया था। इस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने यह बताया था कि बीजक में घालमेल किया जा रहा था, शब्द परिवर्तन किए जा रहे थे ऐसे जिससे कि बीजक वाणी का अर्थ अयोध्या के राजा रामचंद्र परक हो जाए। यह इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आज भी आप देख लें, एक शब्द इधर से उधर किया कि अर्थ बदल गया, किया है लोगों ने, इसका प्रमाण है। आगे जब अवसर आएगा तो बताऊंगा। खैर, इसको जान करके एक दूसरे संत ने, जो कबीर वाणी की जीव परक व्याख्या करता था, मतलब वही व्याख्या करता था जिससे कबीर आज भी जाने जाते हैं, वही व्याख्या करता था जिससे रामानंद जाने जाते हैं, वही व्याख्या करता है जिससे होता था छुआछूत का विरोध होता था, जात पात पूछे नहीं कोई होता था। उसको जब यह बात पता चली तो इतना समर्थ नहीं था कि उसको रोक सके, क्योंकि दूसरे पक्ष की अगुवाई रीवा नरेश कर रहे थे, वो भी शिष्य ही थे। अब क्या हुआ कि इस संत ने क्या किया कि कबीर वाणी की जो संकलित बीजक जिसको कहते थे कबीर साहब के शिष्य लोग, इसको वो उसने ले लिया, चुरा लिया, चुरा कर भाग गया। तो उसकी टो होने लगी, लोगों ने पता लगाया तो इतना तो पता लगा कि वो कलिजर की ओर गया है, और ये पता लगा कि वही बीजक चुरा के ले गया है, लेकिन उसको पाए नहीं। कबीर से शिकायत किया तो कबीर ने कहा इससे उसका क्या भला होगा। लेकिन जो होना था वो हो गया। वह यह हो गया कि बीजक एक जगह चला गया। अब मैं नहीं कहता कि इसमें खाली रीमा नरेश ही परिवर्तन करा रहे थे, हो सकता है जो ले गया उसने भी परिवर्तन किया, क्योंकि कबीर को इन सबसे मतलब नहीं था। वो बोल देते थे, लोग लिखते थे, कैसा लिखते हैं, कैसे शब्द के बदले में डाल देते हैं, सही शब्द लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इससे कबीर का कोई मतलब नहीं होता था। तो एक वह तबका भी था जो रामचंद्र, अयोध्यापति रामचंद्र को देखता था कबीर वाणी में। तो ये सारे तत्व मिलकर के कहानियां गढ़ते थे कबीर के बारे में। आज भी कहानियां गढ़ रहे हैं, ऐसे ही तत्व आज भी कहानियां गढ़ रहे हैं। वो श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे और उसमें कबीर को डाल देंगे, वो रामायण की कहानी कहेंगे और उसमें कबीर को डाल देंगे। वो मगहर में आकर के, मगहर कबीर की समाधि पर, समाधि वालों के सौजन्य से, कबीर पंथियों के सौजन्य से राम कथा कहेंगे, उसमें कबीर को डाल देंगे।
आज भी चल रहा है। खैर, अब तीनों कहानियों को देखिए किस तरह से कबीर राम को लपेटे में ले लिया गया एक तीर से, और उसी तीर से रामानंद को लपेटे में ले लिया गया, और उसी तीर से कबीर पंथ को भी लपेटे में ले लिया गया। तीनों को लपेटे में ले लिया गया और कबीर पंथी इसको समझ नहीं सके, और वो कुछ कह भी नहीं सकते। लहर तारा पे तुम उतारते हो, लहर तारा से आगे तुम जुलाहे के पास भेजते हो, हम भी लहर तारा पर उतारते हैं, जुलाहे के पास भेजते हैं। क्या दिक्कत क्या है? कहीं कहीं तो मिलान हो ही जाएगा, कब तक इधर उधर करोगे? आपकी गर्दन तो पकड़ ली है, जो गर्दन कबीर की कभी नहीं पकड़ पाए लोग, वो पकड़ ली गई। तो अब देखिए, इसमें एक कहानी को छोड़ करके किसी भी कहानी में कबीर के पिता का नाम नहीं है। एक कहानी में पिता का नाम है जिसका नाम बताया गया अष्टानंद। तो कबीर की पूरी वाणी में अष्टांग योग का वर्णन तो है, लेकिन अष्टांग योग का समर्थन नहीं है। तो जब समर्थन नहीं है तो अष्टानंद का रक्त कैसे कबीर में? बकवास है। ये कहानियों खत्म हुई। शंख वाली कहानी में न कबीर के मां है न कबीर के बाप है। उस कहानी में कमाल कबीर के पालक हैं, वो कहानी चली ही नहीं, उसको किसी ने माना नहीं। और यहां बाप, पालक बाप तो नीरू और नीमा हो गए, कमाल तो बेटे हो गए, तो अपने आप वो कहानी ध्वस्त हो गई। ये जोत से उतरने वाली कहानी, इसमें मां बाप की जरूरत ही नहीं थी। जोत से उतरे तो मां बाप की जरूरत ही नहीं थी, और जुलाहे के यहां पलवा दिया। हां, इन्होंने नाम नहीं कहा कि नाम क्या है क्या नहीं है। रामानंद जी वाली कहानी में जुलाहे का नाम नहीं है, और अगर नाम है तीसरी कहानी में तो जुलाहे का नाम अली है। तो पालन करने वाले 3 नाम हो गए कुल मिलाकर के, एक अली, एक कमाल, और नीरू नीमा तो है ही। अब नीरू नीमा किसके उपजाए हुए हैं? नीरू और नीमा उपजाए हुए हैं हमारे साहित्यकारों के। ये किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते। जिसका मन करता है उसकी मानते हैं और अपनी उसमें और डाल देते हैं। नीरू नाम कैसे हो गया? 1-2 जगह कबीर वाणी में नीरू आया है, लेकिन नीरू आया है वहां पर कबीर ने नीर का पर्सनिफिकेशन किया है, नीर का मानवीकरण किया है, नीरू का करके। नीरू का नाम ऐसे भी नहीं आया है कि नररूप है, वैसा भी नहीं आया है नीरू का नाम। नीरू का नाम तो नीर का मानवीकरण करके आया है। और फिर नीरू आया है तो बीरू भी आया है, वो वीर का मानवीकरण है, इसका विशेषण है। चांद और सूरज का, चंद्र सूर्य बांधे 2 बीरू, ये चंद्रमा और सूर्य के एडजेक्टिव का मानवीकरण है, विशेषण का मानवीकरण है। ये काव्य सौंदर्य हमारे साहित्यकार नहीं समझते, वो इसमें नीरू देखते हैं और इसमें उनके पिता का नाम देखते हैं। और नीमा कहां देखते हैं? ये और जो है बढ़िया बात है। नीम का मतलब फारसी में होता है आधा। उस नीम में हिंदी का व्याकरण लगा दिया, आ लगा करके नीम का नीमा हो गया, तो हो गई अर्धांगिनी, आधी अर्धांगिनी। तो नीमा तो किसी को भी कहा जा सकता है। तो नीरू हो गए बाप और नीमा हो गई मां, पालने वाली मां। ये हमारे ले आए लोग। कहानी का विश्लेषण आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कहानियां पेचीदा हैं और बड़ी मनोरंजक हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को
अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।